अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिटेल से जो डिस्कस करेंगे वो है पेरेंटल केयर। एम्फीबियंस में किस तरह से होती है और मेटामॉर्फोसिस उनके अंदर किस तरह से होती है और एम्फीबियन जो है वो किन किन जो है वो ख़तरे में उनको ख़तरा लाहक है। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा ज़ूलॉजी के आपको किसी भी टॉपिक पे स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए या इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था एम्फीबियंस में, एक्सक्रीशन, ऑसमोर रेगुलेशन, इसके अलावा रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस को, इनके अंदर वोकलाइजेशंस को, डिफरेंट इनके अंदर कॉल्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है एम्फीबियंस पे वो लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, और हम एम्फीबियंस का अपना पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर हम एम्फीबियन के अंदर पेरेंटल केयर को देखें तो पेरेंटल केयर इंक्रीज करवाती है इनके अंदर एग के डेवलपमेंट के चांसेस को, लेकिन इसके लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है पेरेंट्स की तरफ से। मोस्टली जो है दोनों पेरेंट्स एग को क्लचेस की फॉर्म में केयर करते हैं उनकी, क्योंकि एग इनके क्लचेस की फॉर्म में होते हैं। तो मोस्टली दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इसकी एग्स की केयर करते हैं। मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है पेरेंटल केयर की वो एम्फीबियंस के अंदर पाई गई है। इनके अंदर दो तरह की पेरेंटल केयर होती है, एक मैटरनल और दूसरी पैटर्नल। मैटरनल में क्या होता है, ये ज़्यादा फीमेल्स करती है। इट टेक प्लेस इन स्पीशीज़ विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है सैलामेंडर और सेसिलियंस में। एग डेवलपमेंट जो है वो इनसाइड होती है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये मैटरनल केयर जो है ये मदर की तरफ से है। जबकि पैटर्नल केयर में क्या है, इट टेक प्लेस इन स्पीशीज़ विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एनोरेंस के अंदर, जिसमें हमारे पास टोड्स और फ्रॉग्स आते हैं एनोरेंस में। ये इन्वॉल्व होती है एरेशन ऑफ एक्वाटिक एग्स के, उनकी क्लीनिंग करना, मॉइस्चराइजिंग करना, मॉइस्टनिंग करना एग को आफ्टर टेरेस्ट्रियल एग्स को। उसके अलावा एग्स की प्रोटेक्शन करवाना, उनको प्रोटेक्ट करवाना प्रीडेटर से, और रिमूवल ऑफ डेड एंड इन्फेक्टेड एग्स, जो एग हर डेड हो जाए उनको जो है वो दूर रखना बाकी दूसरे एग से। देन एग्स को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑन लैंड। फीमेल क्या करती है, फीमेल ऑफ जीनस जो पीपा है वो एग्स को कैरी करती है अपनी बैग पे, और इस तरह वो एग्स को प्रोटेक्ट करती है। 2 स्पीशीज़ हैं हमारे पास। रियो बेट्राकस जो है डिस्कवर हुई ऑस्ट्रेलिया में। रियो बेट्राकस फीमेल जो है वो क्या करती है, ब्रूडेड करती है टैडपोल को अपने स्टमक के अंदर, ब्रूड करवाती है, उनकी नशरमा होती है इनके स्टमक के अंदर। देन यंग वन कम आते हैं, उसके फीमेल की माउथ के थ्रू बाहर आते हैं। बट इट इज़ नॉट नाउन वेदर द फीमेल सॉलो एग और टैडपोल लार्वा, लेकिन ये अभी तक नहीं इनमें कंफर्म कि ये एग को सॉलो करते हैं या टैडपोल लार्वा को स्वैलो करके अपनी स्टमक तक लेके जाती है। जो फीमेल का स्टमक है वो एक्सपैंड करता है और फिल करता है मोस्ट ऑफ आवर बॉडी कैविटी ड्यूरिंग ब्रूडिंग सीजन के दौरान। स्टमक स्टॉप करवाता है प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव सेक्रीशन, स्टमक के अंदर तब डाइजेस्टिव सेक्रीशंस नहीं हो रही होती। विविपैरिटी एंड ओवोविविपैरिटी अकर होती है सैलामेंडर्स और सिसिलियन के अंदर। मेटामॉर्फोसिस को हम देखें तो मेटामॉर्फोसिस ये है कि लार्वा का अडल्ट में चेंज होना सेवरल प्रोसेस होने के बाद। मेटामॉर्फोसिस एक सीरीज़ है जिसमें स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं और एक लार्वा अडल्ट में चेंज होता है। नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर इन्फ्लुएंस करती हैं, असरअंदाज करती हैं मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को। ये कंडीशंस जो हैं और कलेक्शंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मेटामॉर्फोसिस डायरेक्टली कंट्रोल्ड होता है न्यूरो सेक्रीशंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से होने वाली सेक्रीशंस जो होती हैं वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। हार्मोन्स होते हैं जो कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और थायराइड ग्लैंड से, जो कि जिन्होंने पूरे मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को देखना है। माइनर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान होती हैं सिसिलियंस में और सैलामेंडर्स में। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है गिल्स और लॉस, इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप कर जाता है, गिल्स लॉस होते हैं एंड कॉर्डल फिन भी इनमें नहीं होता। मेजर चेंजेस जो टेक प्लेस होते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान वो ये है कि टैडपोल का एक स्मॉल फ्रॉग में चेंज हो जाना है एनोरेंस के अंदर। लिम्स एंड लंग्स और डेवलप, इसके अंदर लिम्स और लंग्स डेवलप करते हैं। टेल जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसकी स्किन जो है एम्फीबियंस की वो थिकन होनी स्टार्ट हो जाती है।
बहुत से चेंजेस जो हैं वो भी इनके हेड में और इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी चेंजेस आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास टर्म है पीडोमॉर्फोसिस की। पीडोमॉर्फोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लार्वा जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है वाइल स्टिल शोइंग लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी उसके अंदर लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं पीडोमॉर्फोसिस। ये मैकेनिज्म जो है मेटामॉर्फोसिस एक्सप्लेन करती है पीडोमॉर्फोसिस को एम्फीबियंस के अंदर। पीडोमॉर्फोसिस जो है मोस्टली टेक प्लेस होती है सम फैमिलीज ऑफ सैलेमेंडर के अंदर, इसमें लेकिन जो दूसरी फैमिलीज़ हैं उनके अंदर भी पीडोमॉर्फोसिस की अकरेंस के वेरिएबल चांसेस हैं। और ये इन्फ्लुएंस्ड होती है पीडोमॉर्फोसिस इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। दो तरह की कंडीशन प्रमोट करवाती हैं पीडोमॉर्फोसिस को। फर्स्ट वन कंडीशन ये है कि कुछ सैलेमेंडर रिस्पॉन्स नहीं करता उनका थायराइड हार्मोन, इसी वजह से वो पीडोमॉर्फोसिस होती है उनके अंदर। सेकेंड कंडीशन ये है कि कुछ लार्वे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस हार्मोन नेसेसरी फॉर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस करवाने के लिए जो हार्मोन्स नेसेसरी हैं वो कुछ लार्वे के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, इसी वजह से उनके अंदर जो है वो पीडोमॉर्फिक फेनोमिना होता है। नेक्स्ट है एम्फीबियन इन पैरेलल, कि एम्फीबियन खतरे में क्यों हैं। फ्रॉग सैलेमेंडर जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं रैपिडली और इनका एग्जैक्ट रीज़न डिसअपियरेंस का नहीं मालूम, लेकिन कुछ रीज़न जो है वो मालूम है। वो क्या है, लोकल फैक्टर। हम लोकल फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एम्फीबियंस की पॉपुलेशन पर। वो फैक्टर ये है कि हम फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। ये इट अलाउ करते हैं सनलाइट टू रीच एट द फॉरेस्ट फ्लोर और डायरेक्ट आती है। ये ड्राई करती है मोस्ट हैबिटेट को जहाँ पे जो एम्फीबियन को रिक्वायर होता है। एम्फीबियंस क्योंकि एनोरेंस स्टोर वगैरह मॉइस्ट सरफेस पर रहते हैं, जब हम फॉरेस्ट जो है वो काट देते हैं तो सनलाइट डायरेक्ट जो है वो फ्लोर पर आती है और हैबिटेट जो है वो ड्राई हो रहा है। इसके अलावा माइनिंग, ड्रिलिंग, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन जो है ये इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसी वजह से एम्फीबियन की पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है इन रीजन्स में वेयर लोकल डैमेज हैज़ नॉट अकर्ड। सेकेंड वन है एसिड डिपोजिशन। अदर फैक्टर जो कि पार्शली रिस्पॉन्सिबल है इनके डिक्लाइन का एम्फीबियन पॉपुलेशन का, वो है एसिड डिपोजिशन। एम्फीबियन का एम्ब्रियो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और टू चेंज इन पीएच ऑफ देयर वाटरी इन्वायरमेंट। इनकी पीएच जो है 5 और लेस, अगर हो इनकी पीएच 5 या 5 से लेस हो तो ये इनके एम्ब्रियो को किल करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन्वायरमेंट जो है बिकम 100 टाइम्स मोर एसिडिक हो रहा है देन देवर बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है तो वाटर जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, जिसमें इनके जो एम्ब्रियो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं स्पेशली 280 से 320 नैनोमीटर की रेंज में किल करते हैं एम्फीबियन के एग्स को और उनके एम्ब्रियो को। फोर्थ वन रीज़न है पोल्यूटेंट्स। कुछ पोल्यूटेंट जो है वो इंक्रीज़ करवाते हैं एसिड डिपोजिशन को, ये कम करते हैं ओजोन शील्ड को और जो कि अर्थ की है। इसी वजह से ये दीज पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन एम्फीबियंस पॉपुलेशन। ये एम्फीबियन की पॉपुलेशन को बड़ी तेज़ी से डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन तो नहीं करती प्रॉब्लम्स विद एम्फीबियन पॉपुलेशंस को लेके। नन ऑफ दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन रिमोट ट्रॉपिकल रीजन्स। एम्फीबियन जो है एम्फीबियन पॉपुलेशन जो है वो सिमिलर जो है वो आर एक्सपीरियंसिंग सिमिलर डिक्लाइन। तो जो मेन कॉज है वो अभी तक अननाउन है कि इनकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से डिक्रीज़ क्यों कर रही है, लेकिन ये नेसेसरी है कि गवर्नमेंट एंड फंडिंग एजेंसीज जो हैं वो फंड्स दें टू हेल्प साइंटिस्ट। इस वजह से वो डिस्कवर कर सके इनके कॉज के एक्सटिंक्शन के, ये क्यों ना पैदा हो रही हैं एम्फीबियंस, एंड स्टॉप देयर एक्सटिंक्शन, और उनके एक्सटिंक्शन को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था एम्फीबियंस का। अब हमने एम्फीबियंस के जो है वो डिटेल लेक्चर जो है अपने डिटेल से इसको एम्फीबियंस के पोर्शन को स्टडी किया है। तो इन तमाम जो है इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ एम्फीबियंस के ये जो हमने पोर्शन जो डिटेल से डिस्कस किया है, इसके मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एम्फीबियन का, एमनियोट्स और एन एमनियोट्स लिनिएज क्या है, सैलेमेंडर पे नोट्स, सिसिलियन पे, एनोरेंस पे, इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ये हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्फीबियंस के टॉपिक को लेके, जो हमने एम्फीबियंस का पूरा चैप्टर डिटेल से डिस्कस किया और इसमें हमने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको डिटेल से स्टडी किया। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ये हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर्स के अंदर। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो ये हैं एम्फीबियंस के चैप्टर के। जी स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एम्फीबियंस के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट हैं।
होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको लेक्चर जो है इसका अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रेप्टाइल जो कि फर्स्ट एमनियोट्स थे उनके अंदर जो टॉपिक आएंगे उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।